प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में प्रतिकुलपति ने रिमेडियल क्लास में छात्र छात्राओं का लिया वर्ग। शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में भौतिकी शास्त्र के उद्भट विदुषी सफल शिक्षिका मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने कमजोर छात्र छात्राओं के लिए आयोजित रिमेडियल क्लास में गणित का वर्ग लेकर एक इतिहास बनाया। अंक गणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति एवं कैलकुलस के प्राथमिक सिद्धांतों को बहुत ही सरल एवं रोचक ढंग से समझाया। गणित के सूत्रों की उत्पत्ति को दिखाकर इतना सरल बना दिया कि जिससे उसे रटने से मुक्ति मिल गई और उसका उपयोग करना आसान हो गया। इसके बाद विभाग द्वारा फलों के रसायन शास्त्र विषय पर आयोजित साप्ताहिक सेमिनार में भी छात्र छात्राओं की प्रस्तुति को देखा। उन्हें अपना आलेख एवं प्रस्तुति में अपेक्षित आवश्यक सुधार की भी जानकारी दी। उनकी उपस्थिति एवं उत्साहवर्धन से छात्र छात्राएं काफ़ी उत्साहित थे। इस बारे में पूरी जानकारी रसायन शास्त्र के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने दी। आपको उसका डेराइवेशन या उसको कैसे डिराइव करते हैं, क्यों ऐसा प्रोसेस किया, उसको जानने की आवश्यकता है। सो all of you remember the formula a plus b whole square क्या होता है उसमें a square plus 2ab plus b square। अच्छा, आजकल एक फैशन हो गया है, बहुत सारी किताब में भी हम देखते हैं लिखा रहता है a square plus b square plus 2ab। दैट इज a wrong way of interpretation, आपको मैंने बताया। उसी तरह से a plus b whole cube भी आप जानते हो, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b, उसको भी कई जगह लिखा रहता है a cube plus b cube plus so which is not the right way to write it। तो ये है, इसको पावर जब 3 से ज़्यादा होने लगता है तो आप गड़बड़ाते हैं। अगर m को 4, 5 या 10 या 100,000 कर दे या फ्रैक्शन में कर दे 3/2 है ना, 5/2, 7/4, फिर आप गड़बड़ा जाओगे। सो फॉर दैट यू नीड अ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला लास्ट क्लास में भी मैंने जिक्र किया था, दैट इज योर बाइनोमियल थियरम और बाइनोमियल फॉर्मूला। तो इसका बाइनोमियल थियरम जो है आपका क्या है, a to the power of n plus nc1 a to the power of n minus 1b plus nc2 a to the power of n minus 2 तो पावर अगर n है तो हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, n plus 1। क्योंकि पावर जब 2 था तो 3 टर्म की, पावर 3 था तो 4 टर्म थे, तो जब पावर n है तो देयर विल बी n plus 1 टर्म्स, एंड ऑब्वियसली द फर्स्ट टर्म इज n a to the power, जो फर्स्ट आता है a इज फर्स्ट एंड b इज सेकंड पोजीशन में है, a to the power of m, एंड लास्ट टर्म जो होगा जो सेकंड फैक्टर है b का पावर मैक्सिमम पावर m होगा। और बाकी टर्म बहुत इजी है, इसको याद रखना कि एक फर्स्ट जो है a, उसका पावर 1 कम हो रहा है, b का पावर 1 बढ़ रहा है। तो आप देखते हैं फर्स्ट सेकंड टर्म जो है उसमें a का पावर 1 है लिया, a to the power n minus 1 हुआ, और b का पावर 1 है, और सिमिलरली a का पावर, फोटो तो मत लो, अपनी सुनो, मतलब आई जस्ट वांट टू एक्सरसाइज योर माइंड, अपने सीख जाओगे। 2-3 क्लास में आपको बता देंगे तरीका कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर कैपेसिटी। हर एक के पास कैपेसिटी, विवेकानंद जी बोले थे हर युवा जो है, हर आदमी जो है अनंत आप में पोटेंशियल है, आप इसको लेके जन्मे हैं। ओनली थिंग कि ताला लगा के रखते थे, तो थोड़ा चाबी, हम कैसे आप चाबी यूज़ करेंगे वो कोशिश कर रहे हैं। तो जब वो चाबी लगाना आप सीख जाएंगे तो आपका माइंड का ताला खुल जाएगा और आप देखिएगा अपने बहुत सोच करिएगा। और एवरी बुक में सब चीज़ है, इसमें कोई कमी नहीं है। देखिए,
एक तो इन जनरल प्रैक्टिस है कि जब बच्चे नई क्लास में आते हैं तो उसमें विभिन्न बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं अलग अलग जगह से, उनके पढ़ाई का स्तर अलग अलग होता है। तो उन बच्चों को पढ़ाई के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इस प्रकार का रिमीडियल क्लास करने की व्यवस्था है। हम लोग के यहाँ होता नहीं है, लेकिन अच्छे संस्थान में है। और अभी खासकर आप सब लोग जानते हैं, ये ओपन ट्रुथ है कि हमारे यहाँ जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है। ऐसे बच्चे आते हैं जो अभी तक एक किताब नहीं खरीदे, गैस पर खरीदे, परीक्षा दिए, या वो भी नहीं खरीदे, कैसे दे दिए, रिजल्ट मिल जाए। तो जब हम क्लास शुरू किए हैं बच्चों का फर्स्ट सेमेस्टर का, तो बहुत निराशा हुई कि बच्चे 9-10 की बात भी नहीं जानते। अब उन बच्चों को मैं सीधे MSc की बात पढ़ाऊँगा तो कॉमन सेंस की बात है कि उन बच्चों को रुचि नहीं आती है क्लास में। यानी सर कहने का मतलब है क्लास से भागने लगते हैं। जो MSc यानी साइंस से PG कर रहे हैं, उन्हें 9-10 की जानकारी नहीं जी है? नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी जो MSc करने बच्चे आ गए हैं वो तो कॉलेज का नाम नहीं जानते हैं, कई बच्चे कहाँ से पढ़े हैं। और केमिस्ट्री की बात तो कोई है ही नहीं। अधिकांश बच्चे, सब नहीं है ऐसा, कि अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जिनको 9-10 के विषय की जानकारी नहीं है। और यह भी एक कारण है बच्चों को क्लास बंक करने का, क्योंकि जब वो नीचे ABCD नहीं समझता है, उसको हम कहेंगे उपन्यास पढ़ने के लिए, तो कहाँ से पढ़ेगा। तो क्लास में मन नहीं लगता है तो भागता फिरता है। तो हमने रेमेडियल क्लास करने का कुछ प्लान बनाया कि हम बच्चों को 9-10 से पढ़ाएंगे। 9-10 से केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। उन बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ने के लिए थोड़ा सा बायोलॉजी भी बैकग्राउंड चाहिए और मैथ भी चाहिए, उसमें भी कमजोरी है। इसलिए हमने मैथमेटिक्स और बायोलॉजी पढ़ाने का भी निर्णय लिया। पूरा नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन मैं इतना पढ़ा देना चाहता हूँ ताकि वो MSc की पढ़ाई में उसको रुचि लगे और वो पिछला अपना मेकअप कर ले। ये जब मैंने प्लान बनाया और मैंने भेजा तो ऋषि मैडम के पास, बहुत खुश हुई वो। और अभी उसका उद्घाटन हमने किया था, वो उन्हीं के हाथों उद्घाटन हुआ। और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं भी इसमें सहभागी होना चाहती हूँ, मैं भी क्लास लूँगी। और उस दिन जो 10 मिनट वो पढ़ाई, तो मैं वास्तव में आश्चर्यचकित रह गया कि गणित को इस तरह के दैनिक जीवन के उदाहरण से समझाया उन्होंने कि वो बच्चे कभी नहीं भूल सकते। तो मैं उनको आग्रह नहीं कर सकता था, उन्होंने ऑफ़र किया, मैं बहुत खुश हुआ। और मैंने कहा कि मैडम आप आइए, आपका स्वागत है। तो वही पहला क्लास अभी ले रही हैं। किस विषय का? अभी मैथमेटिक्स पढ़ा रही हैं। वैसे वो गणित की विद्वान थी, सॉरी भौतिकी की विद्वान हैं, लेकिन अब वो बेसिक मैथमेटिक्स कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं। उन्होंने अभी शुरू किया कैलकुलस, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, जो अलजेब्रा का विषय है, थोड़ा सा अर्थमेटिक पढ़ाया है। उनको पढ़ाना मेनली है कैलकुलस, जो कैलकुलस हमारे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत उपयोगी होता है। खासकर ग्रुप थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए कैलकुलस ज्ञान चाहिए। तो वही पढ़ाएंगे वो, और भी क्लास में। बच्चे कितने खुश हैं? बच्चे तो बहुत खुश हैं। शिक्षक जब खुश हैं तो बच्चे की बात नहीं। बच्चे कि तो पहली बार किसी विश्वविद्यालय में इतना कोई सुंदर प्रतिकुलपति पढ़ा रही है। प्रतिकुलपति पढ़ा रही हैं, और वो इतने सुंदर से पढ़ा रही हैं उस बेसिक चीज़ को जो उनको 9-10 में पढ़ना था, इंटरमीडिएट में पढ़ना था, BSc में पढ़ना था, उस बात को वो एकदम जड़ से पढ़ा रही हैं। तो बच्चे तो बहुत ही खुश हो रहे हैं। विभाग कितने खुश हैं? विभाग की कोई बात ही नहीं है। एकदम आसमान पे मेरा दिमाग है कि कितना अच्छा मिला हमको, प्रतिकुलपति मिली है, क्लास लेने तैयार है। थैंक यू सर।